जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हर नई नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर एक को इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपके माध्यम से किसी की सुरक्षा हो रही है तो आप भी उस पुण्य में भागीदार होंगे। और 5 लोग हर पुण्य में हर पाप में एक साथ होते हैं। तो पुण्य कर्म होगा तो भी आप भी अगर कोई करता है अच्छा और उसके बजाय भी आपको पुण्य प्राप्त होता है तो सुख संपत्ति और सदा स्वस्थ रहने की भावना आपकी और आपके परिवार की बढ़ जाती है। तो ये ज्ञान अनमोल है और सारे ज्ञान के माध्यम से आपको कुछ न कुछ सीख ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का वीडियो है कि अपने घर में बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि अपने घर में किस चीज़ का पिक्चर, फ़ोटो, तस्वीर, चिन्ह लगाना चाहिए जिससे हमारे घर की सुख सुविधा या समृद्धि में बढ़ोतरी हो। बहुत लोग आजकल हीरो हीरोइनों की फ़ोटो लगा दे रहे हैं। बहुत लोग ऐसा होता है कि कुछ बच्चों की तस्वीर, फूल पत्तियों की तस्वीर ला के लाते हैं, लेकिन लगाते समय ये नहीं सोचते हैं कि उससे आपकी सुंदरता तो बढ़ेगी कुछ दिन के लिए, पर असली सुंदरता जब खो जाएगी तो ये सुंदरता किसी काम की नहीं आएगी और इससे आपकी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। इसीलिए ये सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ और पूजा पाठ की चीज़ें हैं जिसमें वास्तु टिप्स और इत्यादि मनुशास्त्र के अनुसार या गरुड़ पुराण के अनुसार बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि जो अपने घर में आप लगाकर आने वाली दिक्कतों को आप रोक सकते हैं और अपने कर्मों के द्वारा सुख समृद्धि अपने परिवार में बढ़ा सकते हैं। तो आज इसी के बारे में जानेंगे कि ऐसी 5 कौन सी चिन्ह हैं कि जिसको लगाने से आपके घर में सुख सुविधाएं बढ़ती हैं, सौंदर्य बढ़ता है, परिवार में आपसी सहमति बढ़ती है और इन चिन्हों को घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा होती है। आपके बाल बच्चों की बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाती है, चाहकर भी वो गलतियां नहीं कर पाते हैं और उनके मन में धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है। अपनी बुरे कर्म, पाप कर्मों से डर लगने लगता है और जब डर किसी को किसी चीज़ से लगता है तो वो काम करना छोड़ देता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो चलिए उन्हीं चीज़ों के बारे में जानते हैं। उम्मीद है वीडियो में आप इन तक बने रहिए और पांचों चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से आपको जानकारी प्राप्त होगी और ऐसा सबको करना चाहिए। हम लोग भी अपने घर में ये सब तस्वीरें लगा कर रखते हैं, क्योंकि जितना आप फालतू काम करेंगे उससे आपकी समस्या बढ़ती है और जितना अच्छा काम करते हैं उससे आपकी सुख सुविधाएं बढ़ती हैं, भगवान में आस्था बढ़ती है और जहाँ धर्म होता है वहाँ हमेशा सद्बुद्धि, साहस, शक्ति और सफलता आती है। अधर्म के साथ कुछ नहीं होता, लेकिन धर्म के साथ सारी अच्छी चीज़ें, बढ़ती चीज़ें, प्रोग्रेस चीज़ें ही होती हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1 है कि अपने घर में त्रिशूल यानी छत के ऊपर त्रिशूल लगाएं। अगर नहीं लगाने की आपको जगह है, आप नहीं, हो सकता है कोई रेंट पे लेके रहता हो, किसी के वहाँ सुविधा ना हो, कोई ना हो लाने वाला, तो आप त्रिशूल अपने हाथ से भी बनाकर किसी पेज पर अपने घर में चिपका सकते हैं, पूरब और पश्चिम की दीवार पर, यानी पश्चिम या पूरब की दीवार पर। तो लगा दें त्रिशूल। अपने घर के सामने दहलीज पर भी आप बना सकते हैं। तो इससे आपके घर की उन्नति बढ़ेगी, आर्थिक परेशानियां जो हैं कम हो जाएंगी और पैसे के मार्ग खुलते रहेंगे और आते रहेंगे। महादेव की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी और जिसके इष्ट या पूजनीय महादेव हैं वो हमेशा करोड़पति होता है, कभी गरीब नहीं होता। क्योंकि महादेव की पूजा महादेव जब देते हैं तो कर्म से देते हैं, आपके फल के अनुसार, कर्म के अनुसार फल देते हैं, लेकिन उनकी पूजा करने से वो आपको मिल जाता है कि जो आपके कर्म में नहीं होता वो सब दे देते हैं। अब चलिए जानते हैं दूसरा है कमल का चिन्ह। जो कमल का फूल होता है माता लक्ष्मी का सुख सौभाग्य की सुविधा के लिए माता लक्ष्मी स्वयं उस पर निवास करती हैं। तो जिसके घर में कमल का फूल होता है वहाँ लक्ष्मी खुद चल कर आती हैं। पूजा करते समय आरती दीपक उनको जरूर दिखाएं और सुगंधित फूल या गुलाब जल का छिड़काव डेली पूजा के समय उस पर करते रहें। इस तरह से माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने वाला
कमल का फूल आपके घर में रहेगा तो माता लक्ष्मी स्वयं आएंगी और आपकी शक्तियाँ बढ़ेंगी। आर्थिक जो तंगी थी वो दूर हो जाएगी और आर्थिक जो सफलता होगी वो आपके घर आएगी, रास्ते खुल जाएंगे। तीसरा है कि आप अपने घर में शंख लगा कर रखें। अब जानते हैं कि शंख भगवान विष्णु का चिन्ह है। आपको पता है कि भगवान विष्णु का प्रिय शंख है। शंख माता लक्ष्मी के भाई हैं और भगवान विष्णु के साले हैं। तो इस तरह से शंख की भी पूजा होती है और शंख से बेहद खुश रहते हैं उनके प्रभु यानी विष्णु भगवान। और जहाँ विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं वहाँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। यानी शंख रखने से माता लक्ष्मी उनके भाई हैं इसलिए आएंगी और उनके साले इसलिए आएंगे, दोनों लोगों का मेल मिलाप रहेगा। तो शंख का चिन्ह लगाने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा अगर बरसों से 7 पीढ़ियों से चली आ रही है तो वो दूर हो जाएगी और आपके घर में नए नए भाग्य के खुलने लगेंगे दरवाजे, मार्ग आपका प्रशस्त यानी सफलता की तरफ जाएगा। तो शंख इस तरह लगाएं अपने घर में कि शंख का जो मुंह हो वो अपनी तरफ करें और पीछे का हिस्सा दीवार की तरफ करें। अगर ऐसे करना है तो ऐसे ही आप बनाएं। अगर खरीद के लाते हैं या शंख लाकर अपने पूजा मंदिर में रखते हैं तो इसी तरह रखें कि जिधर से बचता है वो अपनी तरफ करें और जो नहीं बचता वो भगवान की तरफ करें। तो आप शंख लगा सकते हैं। आजकल ट्रेंडिंग में सब लोग वो राक्षस का चेहरा, जूते चप्पल इत्यादि चीज़ें लगाते हैं कि जिससे उनके घर में नज़र ना लगे। वो ये नहीं जानते हैं कि इससे उनका ही दोष, शनि दोष और न्याय का दोष बढ़ता जाता है। तो इसीलिए ऐसा ना करें। शंख चक्र गदा या शंख चक्र त्रिशूल जिसके घर में रहता है उसके घर में वैसे ही बाहरी शक्तियों का कोई प्रकोप घर पर नहीं होता है। आपने देखा होगा कि भागवत पुराण कथा में जब पंडित जी लोग बैठते हैं तो उनके आगे रखे जाने वाला जो वेदी पे रखे जाने वाला होता है वो भी शंख चक्र गदा का मतलब चिन्ह बना होता है। अब जानिए चौथा क्या है। चौथा है कि आप दीपक दीपक जलते हुए दीपक को लगाएं। जलते हुए दीपक का चिन्ह लगाने से आपके घर में अंधेरा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, खुशियां आएंगी घर में, नए नए उन्नति के मार्ग होंगे और उजाले की तरफ आपके पूरे परिवार की सोच जाएगी, समृद्धि बढ़ जाएगी। अब पांचवा है कि पांचवा में ये है कि स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह में माता लक्ष्मी, गणेश, विष्णु, रिद्धि सिद्धि सबका निवास होता है। स्वास्तिक चिन्ह बनाते समय आप ओम गंगणपते नमः का जाप करें और स्वास्तिक चिन्ह अपने दहलीज के दोनों साइड बनाएं। स्वास्तिक चिन्ह जरूर पूजा घर में लगाएं। इससे लगाने से सुख, समृद्धि, संपन्नता की भावना आपके घर में बढ़ जाती है। क्योंकि जब माता सीता आई थी तो श्री हैं और श्री लक्ष्मी होती हैं। लक्ष्मी के अनेक रूप होते हैं और जिसके घर में श्री प्रवेश कर जाती है उनके घर में सुख यानी अनेक चीज़ें भर जाती हैं, सुविधा, उनकी हर सुविधा पूरी हो जाती है और संपन्नता वो होती है कि जिसमें कोई कमी ना हो, वो भर जाता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगी। और हर ज्ञान के साथ फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। जय माता जी, हर हर महादेव।